Hello everyone. Yesterday I took a topic for contract and agreement. Hope you all must have got it, but still, a brief summary for this contract. What was it? It was the combination of agreement plus legal consideration. Fine. Hope you all must have remembered what I told you yesterday. Now, today I am going to elaborate it a further few sections, not sections. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर एग्रीमेंट भी आता है, लीगल कंसिडरेशंस भी आती हैं. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेक द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली फीचर्स. Now, what do you mean by the term features? Normally, what I have observed कि students are not aware कि features क्या हैं, elements क्या हैं, मतलब नहीं समझ आता है. Features क्या होते हैं? Features होते हैं वो चीज़ें जो हमें एक दूसरे से differentiate करती हैं. Differentiate मतलब जैसे for example, I'll tell you one thing. जैसे just take in general, not related to law, but I'm just going to tell you the meaning for the elements or features. कि what is basically, ये features होते क्या हैं, elements होते क्या हैं. How do you distinguish a human being with animal? क्या फर्क होता है दोनों में? और anything else, क्या फर्क होता है दोनों में? सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस. कैसे? हमारे पास दो पैर होते हैं चलने के लिए, वो कैसे करते हैं? वो उनके पास चार होते हैं. ये मेन डिफरेंस है. एक थिंकिंग का डिफरेंस है. तो उस बेसिस पे हम इलेबोरेट कर देते हैं. सोचते वो भी हैं, बट एक इंसान की तरह नहीं सोच पाते हैं वो. राइट? सो ये जो चीज़ें हैं ये डिस्टिंग्विश करती हैं एक इंसान को जानवर से. राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू अ हिंट कि हाउ, मतलब फीचर्स होते क्या है बेसिकली. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनीथिंग पर्टिकुलर. नाउ, एलिमेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट फर्स्ट क्या होगा? खुद सोचिए. 2 or more पार्टीज. अब मुझे डील करनी है. अकेले तो बैठ के मैं डील नहीं करूँगी ना. डील का मतलब क्या है कि मुझे किसी के साथ डील करनी है. सो देयर हैज़ टू बी 2 persons एट वन टाइम. कैसे? एक तो ऑफर देगा, भाई बोलेगा कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, और दूसरा उसको हाँ या ना कहेगा, यानी एक्सेप्टेंस देगा. तो 2 बंदे एट वन टाइम चाहिए ना. इट कैन बी 2 or more, बट मिनिमम आपको कितने रिक्वायरमेंट है? 2 लोगों की. होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड, इट शुड बी साइंड, प्रॉपरली साइंड. कैसे? किससे साइन होना चाहिए? अथॉरिटी से होना चाहिए. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से साइन होना चाहिए. देन दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री कि आई विल गो टू द मैरिज पार्टी, बट आई एम नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट इन राइटिंग और कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल अटेंड योर मैरिज. लेटर ऑन आई डोंट गो, तो कोई नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्रीमेंट. राइट? बट इफ सपोज I promise to sell my house to a particular individual, and that is countersigned or signed by the appropriate authority. Then, if I don't sell or if I do not fulfill my commitment, I can be sued in the court, or there can be some sort of penalties on me. Penalties for not fulfilling the promise. So that is a contract. Are you all getting it, what I am trying to tell you? Third point, it should be in writing. कैसे? अगर आप ओरली कुछ भी करते हैं तो ओरल की कोई एविडेंस नहीं होता. इट इज़ नॉट एन एविडेंस बेस्ड. मैं बाद में कोई भी कह सकता है मैंने तो नहीं कहा था, बट राइटिंग में है तो दैट विल बी टेकन सीरियसली बाय बोथ द पार्टीज कि भाई ठीक है, इफ आई डू समथिंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस आई कैन बी स्यूड इन लॉ. It should be consequently numbered. It should be properly numbered. You can write it on the word numbered. जो पेजेस है
उनका सीक्वेंस ठीक होना चाहिए. ये नहीं कोई चीज़ आगे हो रही है कोई पीछे हो रही है. इट हैज़ टू बी इन अ सीक्वेंस ऑर्डर. लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी चीज़ हो रहा है लीगली होगा. इट कैन नॉट बी कि लाइक आप किसी और के, आपका कोई उस पर हक नहीं होता. यू हैव टू डू वॉट बिलोंग्स टू यू, नॉट बिलोंग्स टू अदर. इट हैज़ टू बी लीगल. The thing, suppose I'm selling my property, that property should be in my name, not in others' name. That is lawful consideration. Next I have, the feature is, next feature is, it has to be, just one sec. Next is, it is an evidence. क्योंकि वो लिखा हुआ है दैट इज इन एविडेंस फॉर्म. एविडेंस फॉर्म का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ एविडेंस? कि वो प्रूफ कितना काम करता है. क्यों करता है? बिकॉज इट इज एन एविडेंस. व्हाई इट इज एन एविडेंस? बिकॉज इट इज इन राइटिंग. अगर ओरली होता तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. तो मेन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स जो हमें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, दोज आर नोन एज फीचर्स. तो कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं? कैसे कॉन्ट्रैक्ट को एक दूसरे से अलग किया जाता है. दिस इज आई हैव टेकन अप अ शॉर्ट टॉपिक टू जस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू. to differentiate contract with other things like two or more parties. It should be signed by appropriate authority. It should be in writing and not orally. Orally नहीं होना चाहिए. It should be properly numbered. Lawful consideration. It is an evidence. Hope you all have got the features. You must have got a little bit of understanding for the elements of contract. If you like the video, kindly subscribe. Thank you all. Have a nice day.